देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप देखिए बेटा, ये कहता है कि किसी एक कुंडली में अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, एसी स्रोत यहां से दिया, जैसे ही पहले कुंडली में, पहला कॉइल में एसी स्रोत सप्लाई दिया, तो सप्लाई जैसे ही जाएगी तो इसके चारों तरफ, जब किसी तार से धारा जाती है, उसके चारों तरफ बनता है कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स को कौन काटेगा? दूसरा कुंडली। और दूसरा कुंडली काटेगा तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय फ्लक्स को कोई दूसरा कुंडली काटेगा, उसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके कारण दूसरे कुंडली में क्या प्रवाहित होगी? कोई कनेक्शन है दोनों में? बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है। फिर भी पहले कुंडली में सप्लाई दी और दूसरे कुंडली में कोई कनेक्शन रहे बगैर, आपका क्या होगा? मान लेते हैं बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब क्या होगी? चलेगी। यही घटना क्या कहलाएगी? अन्योन्य प्रेरण। समझ आया अच्छे से आपको? तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें? यस और नो? देखिए बेटा, हमारे पास, देखिए हमारे पास ये दो कॉइल है। पहला कॉइल, एक मिनट रुक जाइए, इसमें ऑन नहीं किए, चलिए ठीक है, बाद में करेंगे। देखिए ये है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? आप देख रहे होंगे, इसको मैंने सप्लाई दिया, यहां से सप्लाई दिया। किस कॉइल को दिया? पहला और दूसरा कॉइल? पहला कॉइल को सप्लाई दिया। कौन से कॉइल को? और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है बेटा। ये ट्रांसफार्मर क्यों लगा है? सेफ्टी पर्पस से। किस पर्पस से? देखिए वहां से जो करंट आ रही है मेरे पास, मतलब वो वहां से जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्टेज आ रही है। 220 वोल्ट को अगर हम डायरेक्ट पकड़ेंगे, अगर गलती से एक्सपेरिमेंट कराते समय मेरे हाथ में टच हो गया तो हमको शॉक मार सकता है, झटका मार सकता है। तो इस कंडीशन से इस जो करंट आ रही है उसको 220 को हम कम वोल्टेज में यहाँ पे कन्वर्ट किए। किसके मदद से? ट्रांसफार्मर के मदद से, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है? अब ये सारी चीजें मत देखिए, अब ये देखिए, ये कौन सा कॉइल है? पहला और दूसरा? पहला कॉइल। इसमें क्या दिए? हम सप्लाई दिए, देखिए कनेक्शन सप्लाई दिए। तो पहला कॉइल में सप्लाई देने के कारण, देखिए ये गिर ना जाए, इस वजह से इसको धागे से मैंने बांध रखा है। कोई दिक्कत है क्या? ये कोई ये नहीं है, कोई तार नहीं है, ये धागा है। समझ आ रहा है? अब देखिए बेटा, अभी क्या किए हैं? पहला कॉइल में सप्लाई देंगे, दूसरा कॉइल में कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी ये बल्ब क्या होगी? जलेगी। ये इसको किसी बैटरी से या कुछ से जोड़े नहीं है, ये इस सिद्धांत पे काम करेगा, अन्योन्य प्रेरण पे। देखें, स्टार्ट करें? देखिए मैंने सप्लाई दिया, यहाँ पे सप्लाई देते ही आप मुझे बताइए, इसके चारों ओर, इस पहला कॉइल में सप्लाई आ गया, इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र बना? चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। उसको कौन काटेगा? दूसरा कॉइल काटेगा। हाँ या ना? दूसरा कॉइल काटेगा, इसमें क्या उत्पन्न होगी? विद्युत वाहक बल, यानी वोल्टेज आ जाएगा, और उसके कारण ये बल्ब जलेगी या नहीं जलेगी? जलेगी। देखिए कोई कनेक्शन नहीं रहने के बावजूद भी जैसे उसके नजदीक हम इसको ला रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये बल्ब क्या हो रही है, देखिए जल रहा है। क्या कोई कनेक्शन है दोनों में? कोई कनेक्शन है? दिख रहा है आपको? कोई भी कनेक्शन यहाँ पे देखिए आप, कोई कनेक्शन नहीं है। यहां से देखिए, ये तो कागज है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहने के बावजूद भी ये बल्ब क्या हो रहा है? देखिए, देखिए गौर करिए, जल रहा है। क्या सटाए हम इसको दोनों को? बल्ब जल रहा है। ये कौन सा घटना है बेटा? मजा आया? अच्छे से समझ में आया? जीवन में कभी भूलेंगे क्या? अन्योन्य प्रेरण याद आया? किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित के कारण उसके निकटवर्ती कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाएगी? मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, थैंक यू। बढ़े आगे आप।